ज्ञानवापी परिसर में आज एएसआई सर्वे का चौथा दिन। आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा सर्वेक्षण। ज्ञानवापी परिसर में तीसरे दिन एएसआई ने करीब 6 घंटे तक किया सर्वे। गुंबद की फोटोग्राफी और दीवारों की मैपिंग का हुआ काम। ज्ञानवापी सर्वे को लेकर हिंदू पक्ष का दावा, कहा तहखाने की दीवार पर मिले हिंदू मूर्तियों के निशान। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा सर्वे का काम जारी, हम धीरे धीरे अपने दावे के करीब पहुंच रहे हैं। आज सर्वे में डीजीपीएस मशीन का किया गया इस्तेमाल। एएसआई द्वारा जो काम है वो बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, अच्छा काम चल रहा है और साइंटिफिक स्टडी और डिटेल सर्वे का काम चल रहा है। अयोध्या में तेजी से हो रहा राम मंदिर का निर्माण। मंदिर निर्माण की नई तस्वीरें सामने आई हैं। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष ने जारी किया वीडियो। नू हिंसा में लगातार बढ़ रहा है गिरफ्तारी का आंकड़ा। अब तक हिंसा और बवाल को लेकर 56 एफआईआर की गई दर्ज। नू में कर्फ्यू के दौरान आज सुबह 9 बजे से 1 बजे तक रहेगी ढील। जरूरी कामों के लिए हटाया जाएगा 4 घंटे के लिए कर्फ्यू। नू हिंसा के बाद दंगाइयों के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी। जिस इमारत से हुआ था पथराव उसे कर दिया गया ध्वस्त। नू हिंसा के बाद प्रशासन सख्त। नू में आज दंगाइयों के 37 अवैध निर्माण पर चलेगा बुलडोजर। 4 दिनों में करीब 600 अवैध निर्माण ढहाए गए। नू हिंसा का पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। हिंसा से पहले और बाद में किए गए भड़काऊ पोस्ट। गुरुग्राम में महापंचायत को लेकर अलर्ट, भारी पुलिस फोर्स तैनात। सोहना में प्रदीप शर्मा की हत्या मामले में एफआईआर के बाद आप नेता जावेद अहमद की सफाई सामने आई। कहा वारदात के वक्त बाहर था। हरियाणा पुलिस ने नू हिंसा में शामिल दंगाइयों को दिया अल्टीमेटम का एफआईआर। जिन लोगों के नाम एफआईआर में वो करें सरेंडर। तरफा कार्रवाई नहीं होगी, निर्दोष के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ। दोषी आदमी है, उसका अच्छा है फरार होना, उसके लिए फरार होना अच्छी बात है। थाने में चला जाए, कोर्ट के सामने सरेंडर कर दे, बहुत अच्छी बात है। पकड़ के लाऊंगा, ट्रीटमेंट करूंगा। नू में बुलडोजर एक्शन पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल और कहा कि बिना आरोपियों का पक्ष जाने हो रही कार्रवाई। गरीब मुसलमानों को बनाया जा रहा है निशाना। नू के डीसी प्रशांत पवार का बड़ा बयान। कहा नू में हालात अब काबू में। दोनों समुदायों के साथ बैठक कर की गई शांति की अपील। हमारा तरफ से जो भी हमारे तरफ से सहयोग चाहिए होगा, चाहे क्रिमिनल स्नैप करने के अंदर, चाहे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के अंदर, वी आर देयर। ठीक है, हमारी तरफ से आप हेल्प लीजिए। नू में हुई हिंसा को लेकर हिंदू महासभा ने राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रपति के सामने रखी 4 मांगे। मणिपुर में नहीं थम रही हिंसा की आग। पिछले 48 घंटे में 6 नागरिकों की गई जान। इंफाल के पास उपद्रवियों ने 15 घरों को फूंक डाला। मणिपुर में महिलाओं से दरिंदगी मामले में एक्शन। नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन के इंचार्ज पर एक्शन। थाना प्रभारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। मणिपुर हिंसा को लेकर मैताई समुदाय ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कल किया प्रदर्शन। सरकार से की मणिपुर में शांति बहाली की मांग। आज राज्यसभा में पेश होगा दिल्ली सर्विस बिल। अमित शाह राज्यसभा में पेश करेंगे बिल। लोकसभा में पास हो चुका है दिल्ली सर्विस बिल। दिल्ली सर्विस बिल पर बोले बीजेपी सांसद विजय पाल सिंह तोमर। पहले चर्चा होगी, फिर जवाब दिया जाएगा। राज्यसभा में 100% पास होगा बिल। कांग्रेस ने आज लोकसभा के सांसदों की बुलाई बैठक। सुबह 10:30 बजे सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसदों के लिए 3 लाइन का व्हिप किया जारी। अपने सभी सांसदों को सदन में रहने का दिया आदेश। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। आज और कल सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने का निर्देश। आम आदमी पार्टी ने अपने राज्यसभा सांसदों को जारी किया व्हिप। 7 और 8 अगस्त को सांसदों को राज्यसभा में मौजूद रहने के निर्देश। भारतीय नौसेना की निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस चेन्नई ने जेद्दा सऊदी अरब का दौरा किया। 3 से 5 अगस्त तक का था आईएनएस का दौरा। चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचे चंद्रयान 3 के कैमरे में चांद की सबसे नई तस्वीर आई सामने। इसरो ने जारी की चंद्रमा की अद्भुत तस्वीरें। 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा चंद्रयान 3।
चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर इसरो का दावा, यान ने चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक अंजाम दिया। चंद्रयान 3 की कक्षा को और कम करने के लिए अगला ऑपरेशन 9 अगस्त को होगा, जो 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच करेगा। बुनकरों को प्रोत्साहन देने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह में शामिल होंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि यह दिन हर भारतीय के लिए वोकल फॉर लोकल की याद दिलाता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा सुनने आए लाखों श्रद्धालुओं के लिए खास इंतजाम किए गए। हरियाणा के हिसार में एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शांति व्यवस्था पर बयान दिया और कहा कि ऐसे लोगों को जवाब देना होगा जो भाईचारा तोड़ते हैं। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा अखिलेश हिंदुत्व बचाने की बात से सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। बिहार के खगड़िया में एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने रैली को संबोधित किया। संबोधन में नीतीश पर साधा निशाना और कहा कि नीतीश के साथ अपराधियों को संरक्षण देने वाले। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय का केंद्र सरकार पर हमला, कहा अधिकारों को जबरदस्ती छीनने के लिए राज्यसभा में बिल किया जा रहा है पेश। राजस्थान के भीलवाड़ा में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और हत्या मामले में मंत्री धीरज गुज्जर ने खत्म कराया प्रदर्शन, कहा कि हमारी मांगे मान ली गई हैं। यूपी के लखनऊ में चल रही एनडीए की मीटिंग को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, एनडीए 2024 के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ मजबूती से सदन के अंदर भी और 2024 के चुनाव की दृष्टि से तैयार खड़ी है। यूपी में आज से शुरू होगा विधानसभा का मॉनसून सत्र, 11 अगस्त तक चलेगा मॉनसून सत्र। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में बीजेपी विधानमंडल की हुई बैठक, एनडीए के सहयोगी दलों के विधायक भी शामिल रहे। नो हिंसा को लेकर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा कि नो हिंसा में बंगाल से भेजे गए हैं लोग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज मनासा में करेंगे रोड शो, करीब 5 किलोमीटर लंबा होगा ये रोड शो। विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा अगरतला में रक्तदान शिविर में शामिल हुए, बड़ी संख्या में रक्तदाता रक्तदान करने आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का दूसरा दिन आज पुणे में कार्यक्रम के दौरान अजीत पवार के साथ मंच साझा करने पर बोले अमित शाह, दादा बहुत समय बाद आप सही जगह पर बैठे हो लेकिन देर कर दी। मणिपुर हिंसा मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, डीजीपी को अदालत में पेश होने का आदेश। केंद्रीय मंत्री शेखावत की मानहानि मामले में सीएम अशोक गहलोत की पेशी, राउस रेवेन्यू कोर्ट ने वर्चुअली पेश होने की इजाजत दी है। बिहार में जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को राहत देते हुए जातीय गणना कराने को मंजूरी दी। सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी, अरोड़ा को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत ईडी ने किया था गिरफ्तार। यूपी के एटा में ग्रामीणों और कांवड़ियों के बीच हुई झड़प, मारपीट के बाद एक बाइक को भी आग के हवाले किया। कांवड़ यात्री थे जो फिरोजाबाद जा रहे थे, उनके बीच में विवाद हुआ था। मौके पे दोनों में विवाद हुआ था। अब वहाँ पे शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। जो भी इसके लिए दोषी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में पूर्व सरपंच सचिव और रोजगार सहायक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, कार्य में अनियमितता और शासकीय राशि का दुरुपयोग करने का आरोप। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में तेज बहाव के कारण उर नदी में डूबा युवक का अभी तक नहीं चल सका पता, एसडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। उत्तर प्रदेश के महोबा में मूसलाधार बारिश से जलमग्न हुआ बुडेरा गांव, मकानों में पानी भरने से बर्बाद हुआ अनाज और गृहस्थी। बदायूं में 18 घंटे बिजली गुल होने से भड़के लोगों ने किया प्रदर्शन, बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन, अधिकारियों पर सुनवाई न करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बदायूं में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से तेजी से हो रहा कटान, लोगों में भय का माहौल, प्रशासन से लगाई राहत की गुहार।
अलीगढ़ में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बीजेपी सांसद सतीश गौतम के कार्यालय का घेराव किया है। सांसद ने शिक्षकों को आश्वासन देकर शांत कराया। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत यूपी के कासगंज स्टेशन के सौंदर्यीकरण कार्यों का वर्चुअल हुआ शिलान्यास। पीएम मोदी ने वर्चुअली शिलान्यास किया। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान, कहा कि इसी वित्तीय वर्ष में बहु विवाह को खत्म करने से जुड़ा कानून होगा पेश। बहु विवाह पर बैन लगाने के लिए गठित समिति ने सीएम को रिपोर्ट सौंपी है। पंचकुला में सभी नाइट्स क्लब हुक्का बार में पुलिस ने की छापेमारी। एक नाइट क्लब से पुलिस ने 14 हुक्के बरामद किए। यूपी के अमरोहा में आपस में भिड़े बीएसपी सांसद दानिश अली और बीजेपी एमएलसी हरि सिंह ढिल्लो। भारत माता के जयकारे के विरोध को लेकर हुआ विवाद, दोनों में हुई तीखी नोकझोंक। बिहार में पीएफआई के खिलाफ एक्शन जारी। एनआईए ने पूर्वी चंपारण की चकिया से पीएफआई सदस्य शाहिद रजा को किया गिरफ्तार। पटना पीएफआई मामले में एनआईए की छापेमारी में एक पिस्टल, गोला बारूद, तलवार हुई बरामद। यूपी के हमीरपुर में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। सरकारी अस्पताल, मेडिकल, दुकानों में घुसा पानी। एमपी के गुना पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कहा बहुमत से बनेगी बीजेपी की सरकार। यूपी के झांसी में धूमधाम से निकली भगवान श्री राम की बारात। लोगों ने किया भगवान राम की बारात का स्वागत। उत्तराखंड के टिहरी कुमालडा के पन्ना रिसोर्ट में फंसे पर्यटक, 2 बच्चों समेत 14 पर्यटकों को जेसीबी की मदद से बचा लिया गया। यूपी के कुशीनगर में सपा नेता कमलेश सिंह की हत्या का मामला, परिवार ने दाह संस्कार करने से मना किया। सपा नेता के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग कर रहे परिजन। गोली लगने से हुई थी कमलेश सिंह की मौत। उत्तर प्रदेश के महोबा में मछली का शिकार करने गए युवक की तालाब में डूबने से हुई मौत। 20 घंटे के रेस्क्यू के बाद मिला मृतक का शव। सहारनपुर रेलवे स्टेशन के बाहर अचानक से 100 साल पुराना पीपल का पेड़ गिरा। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराया। प्रयागराज में ओला ड्राइवर ने कई लोगों को कार से मारी टक्कर। हादसे में एक बाइक पूरी तरीके से हुई क्षतिग्रस्त। असम के गुवाहाटी में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 68 लाख रुपए की प्रसंस्कृत सुपारी जब्त की, कई सामान। हैदराबाद एयर इंटेलिजेंस यूनिट को मिली बड़ी सफलता। यूनिट ने सोने की तस्करी कर रहे एक आरोपी को धर दबोचा। करीब 1.25 करोड़ का सोना जब्त हुआ। त्रिची की एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने भी एक यात्री को सोने के साथ पकड़ा है। करीब 13 लाख का सोना आरोपी से बरामद हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक युवती ने एक सिपाही पर आरोप लगाते हुए वीडियो किया वायरल। सिपाही पर पीछा करने और परेशान करने का आरोप। यूपी के सुल्तानपुर में वकील की गोली मारकर हत्या। हमले में वकील के भाई को भी गोली लगी है। अस्पताल में भर्ती स्कॉर्पियो सवार अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक युवक का पिस्टल से फायरिंग करते हुए वीडियो हुआ वायरल। थाना सिविल लाइन क्षेत्र का यह मामला। यूपी के महोबा में नवविवाहिता ने ससुराल पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। शादी के महज 3 महीने बाद बंधक बनाकर अमानवीय यातनाएं दी गई। नवविवाहिता ने गर्भ गिराने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के बलिया में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। गांजा और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर पिकअप गाड़ी बरामद की। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में युवकों को अर्धनग्न कर मारपीट करने के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। वारदात में शामिल 9 आरोपियों में से 6 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गैर जमानती वारंटियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। पुलिस ने 104 एनपीडब्ल्यू वारंटियों को किया गिरफ्तार। बदायूं में 1 किलो अफीम के साथ तस्कर गिरफ्तार। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। बदायूं में नाबालिग का बंदूक से फायर करते हुए वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में लाइसेंसी बंदूक से फायर करता नजर आ रहा है नाबालिग। शाहजहांपुर में नकली चाय पत्ती और गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 10 क्विंटल नकली चाय पत्ती बरामद। भारी मात्रा में गुटखा भी बरामद। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे पड़ा मिला युवक का शव। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस जुटी जांच में।
ज़ेलेंस्की ने सैनिकों को संबोधित करते हुए रूसी मिसाइलों और ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई पर सराहना की है। कहा कि यूक्रेनी वायुसेना को नष्ट करने में रूस विफल रहा। 3500 से ज्यादा रूसी मिसाइलों को सैनिकों ने तबाह किया। यूक्रेन की शांति योजना पर सऊदी अरब के जेद्दा में अहम बैठक में 40 देशों के राष्ट्रीय सलाहकार और प्रतिनिधि हुए शामिल। रूस इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। सऊदी अरब में यूक्रेन संकट पर बड़ी बैठक। अमेरिका में नहीं थम रही गोलीबारी की घटना है। फ्लोरिडा में 2 अधिकारियों की गोली मारकर हत्या। पाकिस्तान में बड़ा रेल हादसा। रावलपिंडी जा रही हजारा एक्सप्रेस के 10 डिब्बे उतरे पटरी से। पाकिस्तान में हजारा एक्सप्रेस हादसे में करीब 30 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में रेल हादसे की ड्रोन तस्वीरें आई सामने। तस्वीर में ट्रेन के डिब्बे बिखरे दिखाई दिए। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 खेलने भारत आएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने हरी झंडी दी। पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ कई इलाकों में प्रदर्शन लगातार जारी। चीन में बारिश से जनजीवन बदहाल हुआ। लगातार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम जारी। रूस यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी। रूस ने यूक्रेन पर किया हमला। हमले में यूक्रेन का मक्का भंडारण नष्ट। स्लोवेनिया में भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ प्रभावित इलाकों से किया गया लोगों का रेस्क्यू। शक्तिशाली तूफान खानून जापान की ओर लौटा। दक्षिण पश्चिम जापान में भारी बारिश की चेतावनी। नॉर्थ कोरियाई नेता जिम जोंग उन ने देश के प्रमुख हथियार कारखानों का दौरा किया। कारखानों में क्रूज मिसाइलों और ड्रोन के लिए इंजन और बैलिस्टिक मिसाइलों का लॉन्च वाहनों का होता है निर्माण। इटली के छोटे आइलैंड में रात के दौरान समुद्र में 2 नाव पलटी। कोस्ट गार्ड ने 57 प्रवासियों का किया रेस्क्यू। 2 शव बरामद। कनाडा के जंगलों में लगी आग। यूक्रेन के जो इलाके हैं आसपास के यूकोन इलाके में जंगलों में आग लग चुकी।